फैमिली का भी। आप सही कह रही हैं। मैं जब टर्की, उज़्बेकिस्तान और ईरान और यहाँ तक कश्मीर, मतलब मुझे एक सिलसिला नज़र आता है, कल्चरल सिलसिला भी नज़र आता है, नाक नक्श का भी सिलसिला नज़र आता है, और जो जिसको आप सिविलाइजेशनल हाई कल्चर कहते हैं, इन सब जगहों पर कालीनें बन रही हैं, इन सब जगहों पर कशीदकारी हो रही, बहुत फ़ाइन, जो बहुत सेलिब्रेटेड है। आप कश्मीर का काम देखिए, और कश्मीर में जो कालीन बन रहे हैं, और फिर टर्की आप जाते हैं, टर्की में भी वो कालीन बन रहे हैं उसी तरह के, और उसमें जो डिज़ाइंस में भी जो कंटिन्यूटी है वो भी बहुत दिलचस्प है कि हम बहुत बड़े कल्चरल सरमाए के सिलसिले से जुड़े हुए हैं हम भारत के लोग। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल बाइफर्केशंस हैं जिनको हम लोग बॉर्डर कहते हैं, उनके उनके साथ इतना ऑब्सेशन हमें थोड़ा हमारी रिचनेस को कम कर देता बहुत। है आप ना? खाना देखें ना, हाँ, मतलब कितना खाना। क्लोज, लुक एट द जो हमारे पास स्पाइसेस होती हैं। जी। मैं अभी टर्की से भी, मैं अपनी, मेरी एक दोस्त है, उसको कुकिंग का बहुत शौक है और मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है, तो मैं हम दोनों के लिए वो स्पाइसेस का एक बॉक्स है वो लेकर आई थी। एंड आप बहुत सारे एक्चुअली देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ हैं और अफेक्ट हुआ है, इवन थिंग्स लाइक फूड और म्यूज़िक और जो हमारे मुहावरे होते हैं, या जस्ट जो आप छोटी छोटी चीज़ें एवरीडे लाइफ में करते हैं, वो कितनी कनेक्टेड हैं। एंड नेशन स्टेट एक अलग हिस्ट्री है, उसका एक अलग पर्पस है। मुझे याद आ रहा है, जब मैं पहली बार ईरान गई थी और खाने वगैरह सामने आते थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि ये क्या है, तो वो सब्ज़ कौरमा कहते थे, और मैं उसको सब्ज़ी का जो एक प्रिपरेशन होता है जिसको हम लोग सब्ज़ी कहते हैं, वो उस तरह खाते थे। और जैसे वो नून कहते थे, हम नान कहते हैं रोटी को, वो हम चावल को चावल कहेंगे, वो लोग पिलाव कहते हैं। तो मैंने लिखा भी था कि वो फ़ारसी में खिलाते रहे, मैं उर्दू में खाती रही। सही बात है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें थी वहाँ पर, वो नाम और सब। अब एक बार और कहीं किसी दूसरे मुल्क में थे, यूरोप में थे, तो उस दिन मैंने शलवार पहनी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इन्हें आके मुझसे पूछा कि टर्की से हैं आप, क्योंकि शलवार इज़ फ्रॉम टर्की, फ्रॉम है टर्की, ना? यस। और हम लोग बहुत आराम से पहनते हैं। तो ये जो हमारा एक कंटिन्यूटी है, जो एक दूसरे को हमने एनरिच किया है, और उसी तरह से भारत से इंडियन फ़िलासफ़ी ने बहुत अरब को, सेंट्रल एशिया को बहुत अफेक्ट किया है। ठीक है? तो ये आदान प्रदान जो है वो हमारे आज के जो सियासी जो तकाज़े हैं और पावर हासिल करने के जो टूल्स हैं, उसमें बड़ा किंतु परंतु में उलझ गया है वो उसमें। अदरवाइज़ ज़बरदस्त एनरिचमेंट हो सकता था हमारा। अब है, आई वुड से है। आप ज़बान देखें, वो एक दूसरा एग्जाम्पल है। जो मैं लेटर्स की बात कर रही थी, उसमें एक्चुअली अभी तो ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लेटर्स में जो आई थिंक फर्स्ट लेटर है, उसमें बड़ा मिक्स लैंग्वेज है। तो लिखी उर्दू में हुई है, मतलब स्क्रिप्ट, है ना, और इसमें कुछ कुछ पंजाबी वर्ड्स आ रहे हैं। और मेरे एक कश्मीरी दोस्त पढ़ रहे थे उसको, और उन्होंने बोला कि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं वो इतने क्लोज हैं पर्शियन के, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कहीं ना कहीं मेरे बरादर नंदलाल, मेरे दादा का नाम नंदलाल था, तो सो विच इज़ पर्शियन। जो मुल्तानी दोस्तों ने, मुस्लिम दोस्तों ने आपके दादा को लेटर लिखे जी, हैं, उसमें आपके कश्मीरी दोस्त ने बताया है कि उनको कि लगा कि सिमिलैरिटीज़ ये हैं। सिमिलैरिटीज़ है। जैसे उसमें लिखा था कि तुम टिकट कड़वा कर आ जाओ, तो टू ऑफ माय कश्मीरी फ्रेंड्स सेड कि हम भी बोलते हैं ऐसे कि कड़वा लो, ये कड़वा लो। कड़वा लो। जी।